कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी। उसकी रीज़न तो हमें पता ही है ना। उसकी रीज़न ही यही थी कि नया बॉल अगर सरवाइव करे कोई भी टीम, और पुराना बॉल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, बड़ी और छोटी टीम में फ़र्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर। अगर हम पहले दिन की बात करें, 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे। मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया। बांग्लादेश ने ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली। फिर 9वें ओवर के अंदर काश दीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी। उसकी रीज़न तो हमें पता ही है ना। उसकी रीज़न ही यही थी कि नया बॉल अगर सरवाइव करे कोई भी टीम, और पुराना बॉल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ नोट करें, जब पहला ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने जब पहला ओवर किया, आपने देखा कि वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था। दोनों लेफ्ट हैंडेड थे ना। जब उसने ओवर द विकेट बॉलिंग की और 3 से 4 बॉल, 2 या 3 बॉल हुई थे, जब वो लेग स्टंप से जाने लग गया बाहर, तो वो उसको समझ लग गई कि नहीं यार, अब मुझे ओवर द विकेट आना, राउंड द विकेट आना चाहिए। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर। अब अगर वो राउंड द विकेट आया है, हम क्यों बात करते कि आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा, उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूं। और आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जब भी आप नया बॉल कर रहे हैं, अगर ओवर द विकेट आप बॉल कर रहे हैं और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रहा है या लेग स्टंप से बाहर जा रहा है, बैट्समैन बल्ले से नहीं खेल रहा, तो कोशिश करें फौरन से राउंड द विकेट आ जाए। बुमराह फौरन से राउंड द विकेट आ गया। वही बॉल उसने थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर किया है, ठीक है, और बैट्समैन ये समझा है, शादमान इस्लाम जो है वो ये समझा कि यहीं से बॉल बाहर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं रहा, वो सीधा रह गया बॉल, उसने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गया। तो ये होती है एक 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 समझदार बॉलर की, एक टॉप क्लास बॉलर की जो क्वालिटी होती है। उसके बाद आप देख लें, सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे, चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। किसी ने फजूल कोशिश नहीं की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, ऑफ स्टंप से ये करो, बाउंसर मारो बिला वजह के। बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई। स्पिनर्स की मैं बात करता हूं, मैंने आपसे क्या बोला था, 10-12 ओवर में स्पिनर आ जाएगा। 8वें ओवर में अश्विन आ गया, लंबी बॉलिंग नहीं की, लेकिन 8वें ओवर में इस वजह से आया कि कप्तान ये भी चीज़ चेक करता है कि यार 8वें या 9वें या 10वें ओवर में जो भी बॉल किसी भी स्पिनर को लेके आते हैं, उस टाइम सीम होती है ऊपर, तो उसने उस टाइम भी अश्विन से इस वजह से बॉलिंग करवाई होगी कि यार ज़रा ब्रेक भी चेक करते हैं कितना ब्रेक हो रहा है। अभी न्यू बॉल है, सीम ऊपर है, ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ, उसने फ़ौरन चेंज कर दिया। लेकिन अब ये देखो, ये होता है क्लेवर कैप्टन। आई थिंक टी से पहले 1 ओवर रह गया था तो उसने बुमराह को दे दिया, उसने आई थिंक हसन महमूद को आउट कर दिया। अब टी से पहले 1 ओवर है, टेल है सामने, सरवाइव भी करना है और दुनिया का टॉप का बॉलर सामने बॉल कर रहा है, तो आपके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर आ जाता है कि यार ये 6 बॉल्स हैं, जगह इतनी अच्छी, ठीक है, अब इसको सरवाइव कैसे करना है।
उस पे विकेट मिल गई। ये क्लेवर कप्तान की भी निशानी होती है। स्पिनर्स के ऊपर बात कर लेते। दोस्तों बड़ी और छोटी टीम में फ़र्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लड़खड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर। अगर हम पहले दिन की बात करें, 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे। मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज़ बेहतर कर लिया। बांग्लादेश ने ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली। फिर 9वें ओवर के अंदर काशदीपक ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है। मगर जब बारी आएगी, अब इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब इंडिया की बॉलर वही है, मगर एक नया रूप बन चुका हुआ है इनका। अब सोचिए, अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका, वो नहीं है। काशदीपक आए हैं, 32 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। एक मैच पहले वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल, मगर अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और असल में तोड़ा उन्होंने 9वें ओवर में जब लगातार 2 आउट किए, और बुमराह ने फर्स्ट ओवर के अंदर उनको ब्रेक थ्रू दे दिया। और खास बात ये दोस्तों, जब ऊपर से आपको विकेट्स मिल जाएं और नीचे से पार्टनरशिप लगी, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी लिटन दास की और शाकिब अल हसन की, तो वहाँ पे स्पिनर आ गया, जडेजा ने उनको विकेट निकाल दी। तो ये, और 1 रन के बीच में दोनों विकेट गिर गई। तो वो कहाँ संभलना था बांग्लादेश ने? ऑफकोर्स नहीं संभलना था। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम 1 तो हराएं ना उनको। बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है, मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इनकी बहुत बड़ी जीत है कि 5 दिन तक ही मैच को ले जाएं। जीत हार तो छोड़ दीजिए, जाहिर है 5 दिन तक मैच जाएगा, इसका मतलब फंस के होगा मैच ना। टेस्ट में 5 दिन तक मैच जाना, अगर बारिश नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। अगर आखिरी सेशन में जाके मैच का डिसीजन हो रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए बांग्लादेश को? मैं कहूँगा फिर हार जाए जीत जाए, बांग्लादेश को सल्यूट है अगर वो इस तक कर लेते तो। बट नहीं था, मुझे यही था कि यार फंस के मैच हो जाए तो भी बड़ी बात है, हमें देखने वालों को एटलीस्ट उसमें इंजॉय आएगा। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? अगरचे बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली हुई है ओवरऑल एशिया में, पाकिस्तान को वो हरा के आए हैं, बट ये क्राइटेरिया नहीं है कि पाकिस्तान को आप हरा के आए हैं तो आप इंडिया को भी तंग कर लेंगे। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने भी T20 में हराया, पाकिस्तान को तो आयरलैंड ने हराया, पाकिस्तान को तो जिम्बाब्वे ने हराया। तो पाकिस्तान को आजकल हराना और इसको ये समझ लेना कि आप बहुत ताकतवर हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हर दूसरा तीसरा आके चपेट करा रहा है। कोई हाल नहीं है पाकिस्तान टीम का। वो तो हम खुद भी सोच रहे हैं यार हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। आपस में जब जर्नलिस्ट हम लोग बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। न जाने अचानक तो नहीं हुआ, खैर पूरी मेहनत हुई है पाकिस्तान टीम को गिराने में भी। बट कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, आप अब देखिए, आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आता है तो उनका नंबर 1 बॉलर, उनका नहीं दुनिया का नंबर 1 बॉलर आपको मिल जाता है बुमराह की शक्ल में। आप 2 दिन पहले वो जो एक पॉडकास्ट दिया था गंभीर का और विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली ने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि बुमराह को लोग वाइट बॉल के अंदर यॉर्कर की वजह से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है, और उन्होंने प्रूव किया। जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको T20 में जहां पे यूज करते रहे, रोहित शर्मा ब्रेक थ्रू दिया। 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे। और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है, टेस्ट में भी वही किरदार है। ऐसा नहीं है हम कहें ना कहें कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया उनको वर्ल्ड नंबर 1 मान रही है। अब रैंकिंग में मत जाइए भले, रैंकिंग जाहिर है वो सारे मैचेस नहीं खेलते हैं, इसलिए उनको उस रैंकिंग में अब ना तोलिए, मगर वैसे आप देखिए वो हैं। और उनका फ़ायदा क्या होता है? वो T20 के अंदर उनके साथ अर्शदीप होता है, अर्शदीप आपको नया बॉलर लगता है, एक अलग बॉलर लगता है। यहाँ पर आप दीपक आपको अलग बॉलर लग रहा है, क्योंकि साथ में बुमराह। जब आपके साथ में कोई बड़े कद का बॉलर होगा तो आपको दूसरे बॉलर भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टफ मिल रहा होता है ना। आप कैसे, बल्कि उनको फ़ायदा हो रहा होता है कि आप बुमराह को खेल नहीं पा रहे हो दूसरों का। अगरचे मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ, बुमराह को इकोनॉमी 4 की हुई है, मैं हैरान हूँ कि 4 की इकोनॉमी से रन कैसे हो गए। ऑफकोर्स अटैकिंग बॉलिंग है, बट यू नो कि 4 की इकोनॉमी बुमराह को होना टेस्ट के अंदर भी ठीक ठाक, बट टेस्ट के अंदर एक्चुअल में बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि वनडे में इतना नहीं खाते हैं। तो ये एक चीज़ है।
बट अगेन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास एक चांस था जो उन्होंने गवाया, और उसके बाद इंडिया तो उनको कभी भी खड़े नहीं होने देगा। वो तो एक साफ बात है ना कि इंडिया को आपने एक बार खड़े होने दे दिया तो वो आपको टिकने नहीं देगा। इस वक्त इंडिया वो टीम बन चुकी है, वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो। और मज़े की बात है, कल मैं एक चीज़ देख रहा था, तो उसमें जब स्कोर कार्ड आया इंडिया का, तो नीचे मैंने विन परसेंटेज देखी, जब 146 पर 6 थे इंडिया के, उस वक्त भी विन परसेंटेज 80% इंडिया की दी जा रही थी। मैं हैरान था, मतलब सबको लग रहा था कि यार बांग्लादेश ने मतलब गिरा लिया इंडिया को एक तरह से। बट उस वक्त भी विन परसेंटेज अभी 100 नहीं हुआ था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, अश्विन और जडेजा के स्कोर नहीं हुए थे उस वक्त, तब भी क्रिक इन्फो विन परसेंटेज उनकी ज़्यादा दे रहा था।